कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो आपको ये प्रश्नावली ध्यान से समझनी है। अच्छी प्रश्नावली है, आपको अच्छे अंक दिलाएगी। बच्चों इसमें हम सिलेबस की बात करें तो आपको प्रश्नावली 5.1 और 5.1 और 5.2 पढ़नी है, 5.3 हमें नहीं पढ़नी है। तो आपको ये 5.1 और 5.2 में से सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको ध्यान से समझना है। तो देखो सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं, सामान्य जानकारी देखते हैं, उसी के बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। अगर ये आपने अच्छे से समझी सामान्य जानकारी तो आपको ये प्रश्नावली बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगी। तो बेटा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में लिखते हैं एपी। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एपी लिखते हैं। हम एपी लिखेंगे उसका मतलब आप समझोगे समांतर श्रेणी, ठीक है। अब देखो समांतर श्रेणी, समांतर मतलब समान अंतर वाला क्रम, समान अंतर वाला क्रम क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी। एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ऐसे डॉट 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 आगे तक। देखो यहाँ पर ये एक संख्याओं का क्रम है। अब इस संख्याओं के क्रम में जितनी भी नंबर लिखे हुए हैं सभी नंबरों के बीच का जो अंतर है वो बराबर है। देखो यहाँ पर 4 और 2 के बीच में फर्क कितने का है? 2 का। यहाँ भी 2 का, यहाँ भी। अगर किसी संख्याओं के अनुक्रम में या क्रम में सभी संख्याओं के बीच या सभी पदों के बीच का अंतर समान हो तो वो क्या होती है? आपके समांतर श्रेणी होती है। और ये जो नंबर लिखे हुए हैं इन सभी नंबरों को हम इसमें बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। और यहाँ पर इन पदों को जैसे यहाँ लिखते हैं A1, A2, A3, A4, A5 और ऐसे डॉट 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 आगे तक जितने भी पद होंगे वो हम इसको लिखते जाएंगे। तो समांतर श्रेणी का मतलब है जो भी अनुक्रम दे रखा है उनके सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो आपके क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर समान है तो वो अनुक्रम समांतर श्रेणी में है। जैसे अब ये अनुक्रम लिखा है यहाँ पर, जैसे मैं एक और लिखूँ 10, फिर यहाँ लिखा 14, फिर यहाँ लिखा 18, फिर यहाँ लिखा 22 और ऐसे डॉट 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 आगे तक। तो क्या ये अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है क्या? देखो यहाँ कितने का अंतर? 4 का। यहाँ भी। अगर अंतर समान है तो ये किस में आएगा बच्चों? समांतर श्रेणी में आएगा। अगर मैंने एक अनुक्रम और लिखा, जैसे यहाँ 10, 13, फिर यहाँ 15, फिर यहाँ 17 और ऐसे डॉट 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 आगे तक, क्या ये समांतर श्रेणी है क्या? देखो यहाँ अंतर कितने का? 3 का है ना। यहाँ कितने का? 2 का। और यहाँ भी 2 का। तो अलग अलग है अंतर, सभी के बीच का अंतर समान नहीं है। अगर समान नहीं है तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो समांतर श्रेणी में जो भी अनुक्रम दे रखा हो उन सभी अनुक्रमों के बीच का जो अंतर है वो हमारे पास बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे दैनिक जीवन में भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे हमारे घरों में सीढ़ियाँ लगी हुई रहती है, सीढ़ियाँ। तो उन सीढ़ियों के बीच का जो गैप होता है वो हर सीढ़ी के बीच का गैप क्या होता है? समान होता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी सीढ़ियाँ हैं, है ना, वो भी किसके अंदर है? वो भी समांतर श्रेणी के अंदर हैं। अगर आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो, मधुमक्खी के छत्ते में छिद्र हुए रहते हैं। अब उन छिद्रों को ध्यान से देखना, वो सभी छिद्र क्या होते हैं? समान दूरी पर होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं। तो मधुमक्खी के जो छत्ते में छिद्र होते हैं उनको भी आप कह सकते हो कि वो किसके अंतर्गत हैं? वो समांतर श्रेणी के अंतर्गत हैं, ठीक है। अब बच्चों समांतर श्रेणी में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ ध्यान में रखने हैं आपको। जो सबसे पहले हैं उसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? और प्रथम पद को अंग्रेजी के ए अक्षर से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? ए अक्षर से। मतलब यूं कहेंगे कि A1 बराबर क्या होता है? A होता है। A1 बराबर क्या होता है? A। मतलब इसको हम कहते हैं प्रथम पद A, ठीक है। अब बच्चों अगर हमें समांतर श्रेणी का पता करना है तो उसके लिए हमें इनके बीच का अंतर ज्ञात करना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता है? जिसे हम कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? और सार्वंतर को हम लिखते हैं अंग्रेजी के D अक्षर से। कैसे लिखते हैं? D अक्षर से। अब देखो सार्वंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं? लगातार 2 पद लेते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटा देते हैं। जैसे अगर हमने लगातार ये 2 पद ले लिए,
ठीक है। तो दूसरे पद में से हम क्या घटाएंगे, पहला। अगर हमें जैसे d ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1। अब जैसे यहाँ a2 कितना 4 और a1 कितना 2, तो बताओ अंतर कितना आ गया 2। दो पद आप कोई से भी ले सकते हो, चाहे आप ये दोनों ले लो। अगर ये दोनों लिए तो पीछे वाले पद में से क्या घटाएंगे, आगे a5 में से क्या घटाएंगे, 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2 बचा। तो सार अंतर हम इस तरह से ज्ञात करेंगे, कोई से भी श्रेणी के लगातार 2 पद लेंगे, पीछे वाले पद में से आगे वाला पद क्या करेंगे, हम घटाएंगे। ठीक है। अगर मान लो बच्चों श्रेणी इस प्रकार से दे रखी है, जैसे मान लो ये 2 4 6 8 10 12 और 14 यहाँ तक दे रखी है। ठीक है। तो ये वाला जो 2 है उसको तो हम क्या कहेंगे, प्रथम पद। और जो ये लास्ट वाला है ये, इसे हम कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं बच्चों, अंतिम पद कहते हैं। और अंतिम पद को हम प्रदर्शित करते हैं an से। क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, an से। an का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। अब जैसे मान लो ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब इसमें देखो कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पद है, मतलब इसमें पदों की संख्या कितनी है, 7। तो अगर जितने पद हैं उनको हम कहेंगे पदों की संख्या। क्या कहेंगे, पदों की संख्या। और पदों की संख्या को अंग्रेजी के n से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, n से। तो देखो प्रथम पद क्या होता है, a, सारवंतर क्या होता है d, अंतिम पद क्या होता है n, और पदों की संख्या क्या होती है n। किसी भी क्रम को हमें पता करना है कि यह क्रम समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है। तो समांतर श्रेणी का पता करने के लिए हमेशा हम ज्ञात करेंगे सारवंतर d। किससे पता करेंगे, सारवंतर d से। अगर सभी पदों के बीच का अंतर बराबर आता है तो वो क्या हो जाती है, समांतर श्रेणी हो जाती है। या फिर अगर मान लो हमें समांतर श्रेणी बनानी है, समांतर श्रेणी बनानी है, तो हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो प्रथम पद होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, सारवंतर d होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो हम क्या कर सकते हैं, समांतर श्रेणी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे कह दिया जाए कि किसी समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना है, प्रथम पद 5 है, कितना है 5, और जो सारवंतर है d वो 3 है, तो आप समांतर श्रेणी बनाओ। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए हम क्या करना है, प्रथम पद में हम सारवंतर जोड़ेंगे, फिर जो अगला पद आएगा उसमें भी क्या जोड़ेंगे, सारवंतर जोड़ेंगे। कैसे, देखो अगर हमें समांतर श्रेणी बनानी है तो पहला पद तो क्या लिखते हैं, a, कितना है 5 है। अब दूसरा पद ज्ञात करने के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे, a में क्या जोड़ देंगे d। तो देखो 5 में 3 जोड़ते हैं 8, आ गया 8। फिर अगला पद प्राप्त करना है तो 8 में फिर कितना जोड़ देंगे, 11, फिर 11 में कितना जोड़ देंगे, 14, फिर 14 में कितना जोड़ देंगे, 17, फिर 17 में 3 जोड़ते हैं कितना हो गया, 20। और इस प्रकार से जहां तक भी आपको ज्ञात करनी हो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये आगे समझ में। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से आपको समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। या फिर अगर मान लो आपको दे रखा हो यहाँ पर, ठीक है, कि एक समांतर श्रेणी दे रखी है, जैसे दे रखी है 2 4 6 8 और 10 और ऐसे डॉट 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 20वां पद। कितना, कौन सा पद है, 20वां। मतलब इस समांतर श्रेणी का हमें 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा, 20वां। अब बेटा ये जो 20वां पद है इसे हम कहते हैं n वां पद। क्या कहते हैं, n वां पद। अब n वां पद ज्ञात करने का आपके पास सूत्र होता है। n वां पद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सूत्र। अब सूत्र आपको ये एक ही सूत्र है इसमें, इसको आपको ध्यान से समझना है। इसी सूत्र से संबंधित सवाल पूछा जाएगा आपके। n वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब क्या होता है, अंतिम पद। a का मतलब प्रथम पद, n का मतलब पदों की संख्या, और d का मतलब क्या होता है, सारवंतर होता है। क्या होता है, अगर मान लो इसमें हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 20वां। तो देखो an मतलब अंतिम पद है ना, तो a का तो n मतलब पदों की संख्या कितनी है, 20 है ना, बराबर a का मतलब पहला पद कितना है, 2 प्लस n
पदों की संख्या कितनी है 20 माइनस का 1 गुणा में डी का मतलब होता है सार्व, लगातार 2 पद ले लो और पीछे वाले पद में से आगे वाला पद घटाओ, तो 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। अब देखो 2 का तो प्लस है तो 20 में से 1 गया 19 गुणा में 2। अब देखो 2 का तो 19 दूनी 38 और 2 कितना हो गया 40 हो गया। तो बताओ इस समांतर श्रेणी का 20वां पद कितना होगा 40 होगा। कितना होगा 40। हमेशा याद रखना पहले हमें गुणा करना है और बाद में क्या करना है जोड़ करना है। पहले गुणा करोगे बाद में क्या करोगे, अगर गलती से भी पहले आपने जोड़ कर दिया और फिर गुणा किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। पहले गुणा करते हैं बाद में क्या करते हैं जोड़ करते हैं। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं 20वां 40वां कोई सा भी nवां पद अगर हमें दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर देखो 4 हैं, अंतिम पद, प्रथम पद, पदों की संख्या और सार्व, अगर इन चारों में से 3 दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 3, तब हम ये सूत्र लगाएंगे चौथा ज्ञात करने के लिए। जैसे आपको अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है और पदों की क्या ज्ञात करनी है, तब भी कौन सा सूत्र लगेगा यही सूत्र लगेगा। अगर अंतिम पद दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, पदों की संख्या दे रखी है और सार्वंतर ज्ञात करना है, तब भी आपको यही सूत्र लगाना है। मतलब इन चारों में से अगर कोई 3 हमें दिए हुए हैं तो हमें क्या करना है यही सूत्र लगाना है। अगर बेटा हमें समांतर श्रेणी बनानी हो तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो पहला पद और एक सार्व। अगर ये दोनों हैं तो हम इन दोनों की सहायता से क्या बना सकते हैं समांतर श्रेणी बना सकते हैं। बात समझ में आ गई। अगर कोई भी संख्या समांतर श्रेणी में है, कोई भी क्रम समांतर श्रेणी में है या फिर नहीं है, इसका पता करने के लिए हमेशा आप क्या ज्ञात करोगे सार्वंतर डी ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे सार्वंतर डी। और अब में समांतर श्रेणी बनानी है तो देखो पहला पद तो a1 बराबर क्या होता है a, पहला पद क्या होता है a। अगर हमें दूसरा पद ज्ञात करना है तो पहले पद में क्या जोड़ देंगे d जोड़ देंगे। अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, कौन सा पद है तीसरा पद है, तो ये जो दूसरा पद है उसमें फिर क्या जोड़ देंगे d जोड़ देंगे। अगर हमें चौथा पद ज्ञात करना है तो तीसरे पद में क्या जोड़ देंगे d जोड़ देंगे, है ना। ऐसे हम आगे जोड़ते जाएंगे तो हम क्या बना लेंगे हम एक समांतर श्रेणी। तो बस ये वाली चीजें, ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत ही आसान है। जैसे हम 5.1 करेंगे तो उसमें बेसिक है, वो भी आपको समझ में आ जाएगी। आ गया समझ में। उतारो पहले इनको। देखो प्रश्नावली है 5.1, सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे, ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखो सवाल नंबर 1, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्वंतर d ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर ये समांतर श्रेणियां दे रखी है, इसमें एक तो पहला पद ज्ञात करना है और एक क्या ज्ञात करना है सार्वंतर d। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझना। देखो ये इस समांतर श्रेणी की बात करते हैं। पहला पद है तो सबसे पहले ही है, कितना है 6। अरे पहला पद तो सब में सबसे स्टार्टिंग वाला होता है, तो सबसे पहले तो हमें क्या ज्ञात करना है प्रथम पद। प्रथम पद को कहीं से लिखते हैं बराबर कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा आगे समझ में। पहला पद तो कितना है भाई 6। अब दूसरा क्या ज्ञात करना है सार्व। दूसरा ज्ञात करना है सार्व अंतर, कहीं से लिखते हैं डी से। अभी मैंने क्या बताया, लगातार 2 पद लो, पीछे वाले में से आगे कोई से भी 2 ले लो, मर्जी आए जो। जैसे हमने ये दोनों ले लिए है ना, तो पीछे वाले मतलब कौन सा है 9, इसमें से कितना घटाएंगे 6। तो बताओ डी बराबर कितना आ गया 3। कितना आ गया, तो सार्वंतर कितना आ गया, आ गया समझ में। आप चाहो तो ये आगे वाला ले सकते हो, सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है डी में, है ना। डी का कोई सूत्र नहीं है, लगातार 2 पद लो, पीछे वाले में से आगे वाला घटा दो। आ गया समझ में। आप लिख देना, अगर लिखना चाहे तो a2 - a1 या a3 - a2 जो भी, और नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट ही करो। आ गया समझ में। तो ये पहला। अब देखो दूसरा, यहाँ भी एक तो पहला पद ज्ञात करना है। बताओ बेटा पहले पद को कहीं से लिखते हैं a से। a बराबर कितना, सबसे पहले कौन है -7। अब क्या ज्ञात करना है d मतलब सार्व अंतर। लगातार 2 पद ले लो, कोई से भी, मान लो ये दोनों ले लिए, तो पीछे वाले में से क्या घटाएंगे आगे वाला। पीछे कितना है -9, इसमें से माइनस करेंगे कितना -7।
मैंने कोष्टक में क्यों लिखा? क्योंकि बाहर भी चिन्ह किसका है? माइनस का। ठीक है ना, ये माइनस तो सूत्र का है और ये इसके साथ का है। ठीक है, अब देखो d बराबर माइनस का 9। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे ना तो क्या होता है? प्लस का 7। ठीक है, अब देखो d बराबर एक चिन्ह प्लस का, एक चिन्ह घटाना पड़ेगा। 9 में से 7 गया, 2 किसका? क्योंकि बड़ा नंबर किसका है? आगे समझ में? तो d बराबर कितना गया? माइनस का 2। अब देखना ये वाला, यहां भी ऐसे करना है। सबसे पहले तो प्रथम पद क्या ज्ञात करना है? a तो कितना है भाई? 3/2 हो गया। अब क्या ज्ञात करना है? d। अब ध्यान देना, इधर d ज्ञात करना है। तो d ज्ञात करने के लिए लगातार 2 पद लो, ये दोनों ले लो, कोई से भी ले सकते हो आप 2। पीछे वाले में से क्या घटाना है? पीछे कितना है? 1/, इसमें से क्या घटाएंगे? 3/2। देखो, जब 2 संख्याएं भिन्न में हो, बीच में माइनस या प्लस का चिन्ह हो, तो आपको लेना है लसाअ। क्या लेना है? बताओ लसाअ कितना? 2 आएगा, तो लसाअ आएगा 2। अगर बेटा नीचे दोनों संख्या सेम है, ऊपर भी क्या आएगी? सेम। 1 - 3। अब देखो 3 में से कितना घटाएंगे? 1, कितना बचेगा? माइनस का 2/2 है ना, माइनस का ही बचेगा ना। अब देखो 2 का भाग 2 में माइनस का 1, तो बताओ सारवंतर कितना आ गया? आगे समझ में? चलो अब वो 4 नंबर 1, -2, -8, 5, -8। तो सबसे पहले तो पहला पद ज्ञात करना है। पहले पद को कैसे लिखते हैं? a बराबर कितना भाई? सिंपल है, बता सकते हो, 1 नंबर में आ सकता है। इस बार आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पे बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो a तो आ गया, 1 आ गया। अब क्या ज्ञात करना है? d। लगातार 2 पद लो, ये दोनों ले लो। पीछे वाले में से क्या घटाओ? आगे। पीछे कितना है? माइनस का 2, इसमें से कितना घटाएंगे? 1 है ना। तो d का तो d, जब दोनों माइनस के हो तो आपको जोड़ने हैं, लेकिन चिन्ह किसका रखना है? माइनस का 2 और माइनस का 1 कितना हो गया? माइनस का 3। तो सारवंतर कितना आ गया? माइनस का 3। आगे समझ में? अब चलो ये वाला 5 नंबर। अब यहाँ भी सबसे पहले तो पहला पद ज्ञात करना है। बताओ पहला पद कितना? माइनस का 1, शुरू में ही है। अब क्या ज्ञात करना है? सारवंतर d। लगातार 2 पद लो, पीछे वाले में से आगे वाला। ठीक है, तो पीछे कितना है? 1/4, इसमें से माइनस करेंगे कितना? माइनस का 1। कोष्टक क्यों लिखा? क्योंकि बाहर चिन्ह किसका था? माइनस का। ठीक है, अब यहाँ देखो आगे देख लो, 1/4 का तो 1/4, माइनस माइनस प्लस, जब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे क्या होगा? प्लस का कितना? 1। अब देखो इसको कैसे हल करोगे, ध्यान देना इधर। 4 एकम 4 में 1 जोड़ा तो 5, डायरेक्ट करो तुम तो ऐसे। 4 एकम 4 में 1 जोड़ा तो 5/4। आगे समझ में? बटे में कितना है? 4। या फिर लसाअ ले लो, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या ले लो? लसाअ। ऐसे ही कर दो तुम तो। 4 एकम 4, 4 और 1 कितना? 5/4। आगे समझ में? अगर यहाँ माइनस होता तो हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। जैसे 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाया तो 3 आ जाता। यहाँ प्लस है इसलिए 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ते कितना हो गया? 5। तो बताओ इसका सार अंदर कितना गया? 5/4। आगे समझ में? अब चलो ये वाला, यहाँ भी सबसे पहले तो क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद a। बताओ प्रथम पद a कितना बेटा? 3। आगे 3। अब क्या ज्ञात करना है? सारवंतर क्या? d। लगातार 2 पद लो, पीछे वाले में से क्या घटाओ? आगे। पीछे कितना है? 1, माइनस कितना करेंगे? 3। तो बताओ 3 में से 1 गया तो कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया। आ गया? अब देखो लास्ट, ये भी सबसे पहले तो पहला पद। बताओ बेटा पहला पद कितना? 3। पहला पद कितना? आगे 3। अब क्या ज्ञात करना है? सारवंतर। कैसे लिखते हैं? लगातार 2 पद ले लो, पीछे वाले में से आगे। पीछे कितना है? -2, इसमें से कितना? माइनस का 3। दोनों किसके हैं? जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? तो माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना हो गया? माइनस का 5। तो इस तरह से आप प्रथम पद a और सारवंतर d ज्ञात कर सकते हो। सवाल नंबर 2, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर हमें समांतर श्रेणी बनानी है। तो देखो पहले, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a सारवंतर d निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए।
बच्चों यहाँ पर आपको पहला पद दे रखा है और सारवंतर दे रखा है। हमें समांतर श्रेणी के कितने पद लिखने हैं? 4 पद लिखने हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है। समांतर श्रेणी के कितने पद चाहिए? 4। A1 भी चाहिए, A2 भी चाहिए, A3 भी चाहिए और A4 भी चाहिए। 4 पद हो गए, A1, A2, A3, A4। अब जो बेटा A1 वो होता है ना, पहला पद होता है। कौन सा पद है? और पहले पद को कैसे लिखते हैं? A से। A बराबर कितना है? -1। आगे पहला पद। अब अगर हमें दूसरा पद ज्ञात करना है तो पहले पद में सारवंतर जोड़ दो। पहले पद में क्या जोड़ दो? पहला पद क्या है? A। इसमें सारवंतर क्या है? D। जोड़ देंगे तो बताओ पहला पद कितना? -1। इसमें सारवंतर कितना जोड़ेंगे? 1/2। अब देखो 2 तरीके हल करने के, ध्यान देना। ये तो है माइनस का, देखो डायरेक्ट कर लो तुम तो। 2 एकम 2 किसका? 2 में से कितना घटाएंगे? कितना बचेगा? 1 किसका? और बटा 2। आ गया? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया हो देखो, 2 एकम किसका? 2 में से कितना घटाया? किसका बचा? बटे में 2। आ गया? चलो आगे। अब कौन सा पद ज्ञात करना है? तीसरा, है ना? तो कैसे ज्ञात, देखो अगर तीसरा पद ज्ञात करना है तो दूसरे पद में क्या जोड़ दो? 7। ऐसे जोड़ते जाओ। दूसरा पद कितना? A2 है दूसरा पद। इसमें क्या जोड़ देंगे? D। बताओ बेटा दूसरा पद कितना आया? -1/2। इसमें जोड़ेंगे कितना? D कितना? 1/2। तो देखो ये माइनस का कितना? 1/2 और ये प्लस का कितना? तो बताओ 1/2 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा भाई? अरे इसमें से ये जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब कौन सा पद ज्ञात करना है? चौथा। अब चौथा पद कैसे ज्ञात करोगे? तीसरे पद में क्या जोड़ेंगे? सारवंतर। तीसरा पद कितना? A3 प्लस सारवंतर मतलब D। तो बताओ तीसरा पद कितना? 0। इसमें क्या जोड़ेंगे? सारवंतर D कितना? 1/2। तो बताओ 0 में 1/2 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1/2। आगे चारों पद। अब यह लिख दो। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में कहीं से लिखते हैं? AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला पद कितना भाई? दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 1/2। समझ में आ गया? देखो ध्यान से समझ लो एक बार और। हमसे कहा था कि समांतर श्रेणी के कितने पद ज्ञात करो? 4। पहले हम लिख लिया A1, A2, A3, A4 लिख लिया। अब जो पहला पद A1 है उसे हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? A से। A कितना दे रखा है? आगे पहला पद। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? तो दूसरा पद ज्ञात करने के लिए पहले पद में सारवंतर जोड़ देंगे। पहला पद क्या है? A। सारवंतर क्या होता है? D। पहला पद A कितना? -1। सारवंतर D कितना? 1/2। ठीक है। अब देखो यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 में से कितना घटाएंगे? आधा। अरे भाई ये तो 1 है और ये कितना है? आधा। 1 में से आधा घटाएंगे क्या बचेगा? आधा ही बचेगा। और किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। या फिर देखो 2 एकम 2 किसका? 2 में से 1 गया तो 1/2। आगे समझ में? अब अगर कौन सा पद ज्ञात करना है? तीसरा। तो दूसरे पद में क्या जोड़ेंगे? सारवंतर, है ना? दूसरा पद कितना? -1/2। सारवंतर कितना? 1/2। 1/2 में से 1/2 घटाया तो क्या बचा? 0। अब कौन सा पद ज्ञात करना है? चौथा। तो तीसरे पद में क्या जोड़ोगे? सारवंतर, है ना? ऐसे जोड़ते जाओगे तो आपको अगला पद प्राप्त होता चला जाएगा। अब जैसे दूसरा देखो, यहाँ भी आपको सेम यही करना है। कितने पद ज्ञात करने हैं? 4। समांतर श्रेणी कितने पद ज्ञात करने हैं? पहले लिख लो। A1 भी ज्ञात करना है, A2 भी ज्ञात करना है, A3 भी ज्ञात करना है और A4 भी ज्ञात। A1 मतलब पहला पद को क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। और बताओ पहला पद कितना है? 1/3। यही है। अब कौन सा पद ज्ञात करना है? दूसरा। तो पहले पद में क्या जोड़ देंगे? सारवंतर। पहला पद क्या है? A। इसमें क्या जोड़ देंगे? D। तो बताओ पहला पद A कितना भाई? 1/3 और प्लस D कितना भाई? 4/3। हो गया ना? अब देखो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? ये भी भिन्न में और ये भी किसमें? क्या लेना पड़ेगा रे? लस कितना? 3 आएगा। देखो नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों 1 + 4 कितना हो गया? 5/3
हो गया दूसरा पद ज्ञात। अब कौन सा करना है? तीसरा। तो तीसरे पद कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे? दूसरा पद कितना? 5 बटा, और इसमें कितना जोड़ेंगे? 4 बटा 3 जोड़ देंगे ना। अब जोड़ो भाई, लसा आएगा, लसा कितना? 3 आएगा ना। नीचे दोनों समान, तो ऊपर भी दोनों 5 प्लस कितना? 4, 5 और 4 कितना हो गया? 9 बटा 3 का भाग चल जाएगा 9 में, कितनी बार? 3 तिया 9। तो अगला पद कितना आ गया? 3। अब कौन सा पद याद करना है? तो बताओ कैसे? तीसरे पद में क्या जोड़ देंगे? तीसरे पद में क्या जोड़ देंगे? सार्वंतर। अब बताओ तीसरा पद कितना? 3 प्लस सार्वंतर कितना? 4 बटा, अब देखो इसको मैं डायरेक्ट करवा रहा हूं, 3 तिया 9 और 4 13 बटा 3। आगे चारों पद। अब यहां लिखो समांतर श्रेणी। बताओ बेटा पहला पद कितना? पहला पद कितना रे? ये रहा 1 बटा कोमा, दूसरा पद 5 बटा, तीसरा पद, चौथा पद 13 बटा 3। आगे समझ में? ये 4 पद हो गए। अब देखो तीसरा भी सेम ऐसा ही करना है, ध्यान से देखना ये वाला। अब इसमें भी हमें 4 पद ज्ञात करने, पहले लिख लो। A1 भी चाहिए, A2 भी चाहिए, A3 भी चाहिए और A4 भी चाहिए। अब A1 को क्या लिखते हैं भाई? A बराबर कितना है भाई? 0.6। अब दूसरा पद ज्ञात करना है, तो पहले पद में क्या जोड़ देंगे? सार्वंतर। पहला पद A और उसमें क्या जोड़ दो? D। तो बताओ पहला पद कितना बेटा? 0.6। इसमें कितना जोड़ेंगे? 1.1 जोड़ो। देखो ध्यान दो इधर, 1 और 6 कितना हो गया? 7। 10 का 10 1 में 0 जोड़ा तो 1, तो कितना हो गया? 1.7। आगे समझ में? अब तीसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं बताओ? दूसरे पद में क्या जोड़ देते हैं? सार्वंतर। बताओ दूसरा पद कितना? 1.7। सार्वंतर कितना? 1.1 जोड़ेंगे भाई, जोड़ो। 1 और 7 8, 10 का 10 1 और 1 2, तो कितना आ गया? अब चौथा पद ज्ञात करना है, तो चौथा पद कैसे ज्ञात करते हैं? तीसरे पद में क्या जोड़ देते हैं? सार्वंतर। अब बताओ तीसरा पद कितना? 2.8 प्लस कितना जोड़ेंगे? 1.1 जोड़ो भाई। 1 और 8 कितना? 9 पॉइंट का पॉइंट 2 रे कितना? 3। तो बताओ आगे चारों पद हैं, तो बताओ समांतर श्रेणी क्या हुई? पहला पद कितना? दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद 3.9। और अगर आप आगे ज्ञात करना चाहते हो तो और भी ज्ञात कर सकते हो। आगे समझ में? उतारो भाई। देखो इसका चौथा सवाल, A बराबर तो 4 है और D बराबर -3 है। इसके भी कितने पद ज्ञात करने हैं? 4। पहले लिख लो भाई, A1 भी चाहिए, A2 भी चाहिए, A3 भी चाहिए और A4 भी चाहिए। बताओ A1 मतलब पहला पद होता है, पहले पद को कैसे लिखते हैं? A से। A बराबर कितना बेटा? 4। आ गया। अब कौन सा दूसरा पद ज्ञात करना है, तो पहले पद में क्या जोड़ दो? सार्वंतर। पहला पद A है, उसमें D जोड़ दो भाई। अब बताओ पहला पद कितना है बेटा? 4। इसमें जोड़ेंगे कितना? D कितना भाई? -3। तो ये देखो 2 चिन्ह लगातार नहीं आ सकते, इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे? कोष्टक में। अब आगे देखो 4 प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, तो 4 में 3 क्या तो कितना? 1। तो बात आगे दूसरा पद कितना आया? 1। ठीक है। अब आगे तीसरा पद ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरे पद में क्या जोड़ देंगे? दूसरा पद कितना भाई? 1। इसमें क्या जोड़ेंगे? -3। 1 का तो प्लस माइनस, बताओ 3 में से 1 गया, 2 किसका? माइनस का। आ गया। अब ये वाला देखो A4 कैसे ज्ञात करते हैं? 3 में क्या जोड़ देंगे? D। तो 3 कितना भाई? -2। इसमें प्लस करेंगे कितना भाई? -3। अब -2 प्लस माइनस दोनों को जोड़ो, -5। दोनों चिन्ह माइनस किस लिए जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना? आगे सभी। तो बताओ अब क्या बनाएंगे हम यहाँ पे? AP मतलब समांतर से। पहला पद कितना? 4 है ना, दूसरा 1, तीसरा, चौथा -5। आ गया।
चलो ये वाला यहाँ भी सेम ऐसे ही बनाना है आपको, ध्यान देना है इधर। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद निकालो। पहला A1, दूसरा फिर A4, है ना, चारों पद निकालने। बताओ पहला पद क्या होता है, A, जो कितना है 11। दूसरा पद कैसे निकालते हैं, पहले पद में क्या जोड़ते हैं, D। पहला पद कितना 11 प्लस D कितना माइनस का 4, हो गया ना। अब देखो यहाँ पर 11 प्लस माइनस 4, तो कितना बच गया, 11 में 4 गए तो 7, आ गया ना। अब कौन सा तीसरा कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में क्या जोड़ते हैं, सार्वंतर। बताओ दूसरा पद कितना 7, अब इसमें प्लस करेंगे कितना करेंगे ना, माइनस का 4, 7 का तो प्लस माइनस कितना आया 3, आ गया ना। अब चौथा पद कैसे याद करते हैं, A3 में क्या जोड़ते हैं, D। अब बताओ A3 कितना 3, इसमें प्लस करेंगे कितना, माइनस का 4, तो 3 प्लस माइनस कितना बचा, माइनस का 1। 4 में 3 का तो 1 ही बचेगा माइनस का। तो बताओ सभी पद आगे, तो बताओ AP क्या बनी रहे, पहला पद कितना 11, 7, 3 माइनस का 1 और डॉट आगे तक भी बना सकते हो। अगर आपको पांचवा पद याद करना हो तो फिर चौथे पद में क्या जोड़ोगे, D। आगे जोड़ते जाओ, अगला पद आता जाएगा। अब देखो ये 6 नंबर, थोड़ा ध्यान देना इस पे, ये भी आसान ही है। कितने पद याद करने, 4। पहले लिख लो A1, A2, A3 और A4। A1 बराबर क्या होता है, A, जो कितना है -1.25, यही है। अब दूसरा पद कैसे याद करते हैं, पहले पद में क्या जोड़ देते हैं, बताओ पहला पद कितना, ये रहा -1.25। अब इसमें प्लस करेंगे कितना, ये करेंगे ना, तो देखो माइनस कितना 0.25। अब देखो यहाँ देखो मैं डायरेक्ट कर दूं, यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो मैं यहाँ डायरेक्ट क्या ले लेता हूँ माइनस, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या होता है, अब देखो दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। तो देखो डायरेक्ट ही 10 के बाद 25 है, 10 के बाद 25 और 25 50, और 10 का 0 में 1 जोड़ा तो 1, किसका माइनस, आ गया समझ में। अब तीसरा याद करना है तो कैसे याद करेंगे, कैसे, दूसरा जो पद है उसमें क्या जोड़ देंगे, बताओ दूसरा पद कितना -1.50, ठीक है। अब इसमें देखो कितना जोड़ेंगे, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना 0.25। अब देखो 10 के बाद 50, 10 के बाद 25, तो 50 और 25 कितना हो गया 75। 10 का 1 में 0 जोड़ा तो 1 आ गया। और किसका आएगा, दोनों ही संख्या माइनस की है इसलिए किसका आएगा माइनस। अब देखो A4 कैसे याद करते हैं, A3 में क्या जोड़ देंगे, D। A3 कितना माइनस का 1.75। अब इसमें देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कितना 0.25। अब यहाँ थोड़ा ध्यान लगाना, देखो 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 7 10 की 0, हासिल का 1 और 0 1, 1 और 1 2। अब पीछे से 1 और 1 2 अंक छोड़कर 10, 1 और 1 2 अंक छोड़कर 10, तो 2.0 तो और किसका आएगा माइनस का। तो बताओ बेटा AP क्या बनी रहे, पहला पद कौन सा -1.25, दूसरा -1.50, तीसरा -1.75, चौथा -2.00। 10 के बाद अगर 0 नहीं लिखो तब भी चलेगा। और ये लास्ट वाला सवाल तुम्हें करना है, ठीक है, और तुम्हें कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पे मुझे इसको हल करके भेजना है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो इसे अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।